1932 में क्रिकेट में कदम रखने के बाद से 1960 तक भारतीय टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। 1960 के बाद भारतीय टीम ने जीतना शुरू किया, लेकिन अब भी विदेशों में सीरीज जीत एक सपने जैसे ही थी। लेकिन फिर आया 70 का दशक। भारतीय टीम ने 1971 में पहले वेस्टइंडीज को मात दी और फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराया। यहाँ से भारतीय क्रिकेट की एक नई कहानी शुरू होती है। अजीत वाडेकर भारतीय क्रिकेट के पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। इस जीत के बाद जब भारतीय टीम 1974 में इंग्लैंड पहुंची तो भारतीय फैंस को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अब लगने लगा था कि भारतीय टीम विदेश में भी विरोधियों को धूल चटा सकती है। लेकिन तभी इस सीरीज में वो हुआ जिसने भारतीय फैंस ही नहीं, भारतीय क्रिकेट को ही हिला कर रख दिया। साल 1974 में अप्रैल के महीने में अजीत वाडेकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम थी। ये पहला मौका था जब किसी एक कप्तान की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरी बार इंग्लैंड गई थी। इंग्लिश समर में वनडे क्रिकेट नाम की नई बला भी भारत के सामने अभी आई थी। भारतीय टीम मैनचेस्टर में पहला टेस्ट टक्कर देकर 113 रनों से हार गई, लेकिन मैच के दूसरे टेस्ट में चीजें बदतर से बदतर होती चली गई, क्योंकि टीम में अंदर ही मनमुटाव शुरू हो गया था। टीम के सीनियर प्लेयर बिशन सिंह बेदी और कप्तान अजीत वाडेकर पहले ही उलझे हुए थे। सीरीज से पहले अप्रैल जून के महीनों में इतनी बारिश थी कि भारतीय टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई। बारिश की वजह से पिचों से तेज गेंदबाजों को फायदा मिल रहा था, जबकि भारतीय टीम के पास उस वक्त कोई भी तेज गेंदबाज नहीं होता था। उस दौरे में भी टीम के पास 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, एक भारतीय खिलाड़ी को तो उस समय इंग्लैंड में किसी दुकान से सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया था। इन सभी चीजों का असर खेल पर भी पड़ा। फिर आया 20 जून 1974, लॉर्ड्स का मैदान और दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे टेस्ट के पहले 2 दिन में इंग्लैंड की टीम ने विशाल 629 रन बना डाले, जो कि लॉर्ड्स में ही नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टेस्ट में उनका सबसे बड़ा स्कोर था। भारतीय टीम की फेमस स्पिन तिकड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी भारतीय फैंस को ये उम्मीद थी कि अभी बल्लेबाजी में कमाल होगा, क्योंकि टीम के पास गावस्कर, इंजीनियर, वाडेकर, ब्रजेश पटेल, सोलकर, आबिद अली और मदन लाल जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। विश्वास 1971 की जीत का भी था, लेकिन टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम 302 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी के आधार पर 327 रनों की बढ़त ले ली। साथ ही भारतीय टीम को फॉलो ऑन मिला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम का स्कोर 2 रन था, बिना विकेट खोए। 3 दिन के खेल के बाद आया रेस्ट डे। रविवार के दिन भारतीय दर्शकों को यह उम्मीद थी कि अगला सवेरा भारतीय टीम के पक्ष में होगा, क्योंकि विकेट बल्लेबाजी के लिए शानदार था। साथ ही भारत का बल्लेबाजी लाइनअप भी कमाल का था। इससे भी ज्यादा विश्वास उस बात का था कि अर्नोल्ड, ओल्ड, ग्रेग, हेनरिक और अंडरवुड के नाम वाला इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है। मगर 24 जून 1974 के दिन क्रिकेट के मैदान पर वो हुआ जो ना उस दिन से 42 साल पहले हुआ था और ना ही 46 साल बाद यानी 2020 तक, यानी भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा कोलैप्स। सुनील गावस्कर फारूक इंजीनियर के साथ पारी शुरू करने उतरे, जबकि इंग्लैंड के लिए अर्नोल्ड और ओल्ड ने गेंदबाजी की शुरुआत की। लेकिन खेल शुरू होने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर लोगों के ट्रांजिस्टर्स पर इंग्लैंड से शोर की आवाजें आने लगी। इंग्लैंड दर्शक खुशी से झूम रहे थे और खबर थी कि भारतीय टीम ने सिर्फ 25 रन के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गावस्कर, इंजीनियर, वाडेकर, विश्वनाथ पटेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज 30 मिनट में आउट कैसे हो गए? लेकिन ऐसा हुआ था। अर्नोल्ड की गेंदों पर उस दिन ना तो गावस्कर का बल्ला चला और ना ही इंजीनियर का, जो कि 0 पे आउट हुए थे। कोई इंजीनियरिंग नहीं कर पाए वो। विश्वनाथ 5 रन और पटेल 1 रन और वाडेकर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ओल्ड ने भी औपचारिकता पूरी करते हुए भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। 28 के स्कोर पर आबिद अली 3 रन बनाकर आउट हुए। उसी ओवर में मदन लाल 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब तक स्कोर 30 रन पर 7 विकेट हो चुका था। हालांकि एक नाथ सोलकर एक छोर पर खड़े थे, लेकिन फिर भी वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बाद आए प्रसन्ना 5 रन और बेदी 0 रन बनाकर एक ही ओवर में आउट होके चले गए। इसके बाद स्कोर हो गया 42 रन पर 8 विकेट, फिर 42 पर 9 और फिर चंद्रशेखर तो बल्लेबाजी के लिए आ भी नहीं सके। माने कि तू चल मैं आया का ये सबसे बड़ा उदाहरण था अब तक का। उस दिन भारतीय टीम सिर्फ 77 मिनट के फेर में 17 ओवरों में ही ढेर हो गई। सोलकर 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टीम इंडिया सिर्फ 42 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ये भारतीय टीम का लॉर्ड्स और क्रिकेट के किसी भी मैदान पर सबसे कम स्कोर है। इंग्लैंड ने उस मुकाबले को पारी और 285 रनों से जीता। चौथे दिन की सुबह ही मैच इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था। इस दूसरे टेस्ट की हार के साथ ही भारत ने सीरीज भी गंवा दी, जबकि तीसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया को हार मिली। भारतीय क्रिकेट में ये टेस्ट सबसे खराब प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।